तो दोस्तों अभी तक अगर आप असफल रह गए हैं शिक्षक बनने में, दो मौके आपने गंवा दिए हैं, या फिर आप बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हैं, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बीपीएससी टीआरई शिक्षक 3 के लिए सबसे बेस्ट पुस्तक जो चक्षु प्रकाशन ने लॉन्च कर दी है। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे प्राथमिक विद्यालय अध्यापक की भर्ती परीक्षा गाइड दिख रही होगी, जिसके अंदर आपको 100% गारंटेड है कि फुल्ली सिलेबस जो तैयार किया गया है, जो डिमांडेड है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, बिल्कुल ये पुस्तक तैयार की गई है। इसके अंदर 2500 से भी ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मिल जाएंगे और एक सॉल्व पेपर भी मिल जाएगा, ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रहे और आप ज़रूर से ज़रूर सफलता को प्राप्त करें। और इतना ही नहीं, अगर आप बीपीएससी टीआरई 3.0 में किसी भी प्रकार की पोस्ट पे आप आवेदन करना चाहते हैं, तो चक्षु प्रकाशन के द्वारा विभिन्न प्रकार की पुस्तकें लॉन्च की गई हैं, जिसको आप पढ़कर ज़रूर से ज़रूर सफल हो सकते हैं। पुस्तक खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगाया है, जाके आप ऑनलाइन घर बैठे खरीद सकते हैं, या फिर अपने नज़दीकी मार्केट में जाके ये पुस्तक हैंड टू हैंड खरीद के अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं, ताकि आपका सिलेक्शन हो। नमस्कार दोस्तों। कल तक जो दोस्त आपके साथ चौक चौराहे पे घूम रहे थे, मस्तियां कर रहे थे, आज वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। और उसमें से भी ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो शिक्षक बने होंगे, एज ए टीचर काम कर रहे होंगे, प्राइमरी में, मिडिल में, हाई स्कूल में। और आप अभी भी इंतजार कर रहे हैं और काश सोच रहे होंगे कि काश हमने भी वही कोर्स किया होता, बीएलएड डीएलएड किया होता, डीएलएड या फिर बीएड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन, या फिर डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो हम भी पास हो ही गए रहते। क्योंकि आपको पता है कि आपके मित्र का लेवल क्या था। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि उसको तो कुछ आता जाता था नहीं यार, टीचर बन गया यार, हम ऐसे ही पढ़े रह गए, क्या फायदा हमारे इतने पढ़ने लिखने का। तो क्योंकि फ्रेंड देखिए, अब ऐसा सीन है कि आपको भी पता है कि लगातार टीचर की भर्ती हर एक साल आने की बात कही जा रही है। और ऐसे में फ्रेंड्स बहुत सारे लोग कैंडिडेट हैं, वो प्राइवेट से डीएलएड बीएड करने की सोच रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दलाल के चक्कर में फंस के पैसे बर्बाद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी फंसे हुए हैं। तो इस वीडियो में खासकर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास भी अगर कोई ऐसा मौका है जहां पे आपको कहा जा रहा है कि इतने पैसे दो बीएड की डिग्री लो, या फिर इतने पैसे दो डीएलएड की डिग्री लो, तो आप कैसे जान पाएंगे कि आपके पास जो डिग्री आ रही है, या फिर आपने जो कहीं से भी प्राइवेट से किया है, सरकारी वाला तो भैया वो सही है ही, अगर प्राइवेट से किया है तो क्या वो सही है, क्या वो गलत है, या फिर अगर आप लेने वाले हैं किसी दलाल के थ्रू, या फिर कहीं से भी जुगाड़ से आप डीएलएड या बीएड की डिग्री लेने वाले हैं, तो कैसे जानेंगे कि वो सही है। ठीक है, तो बड़ा अच्छा से लॉजिक देंगे आपको, और उसके बाद आपको लगेगा कि बात सही है। और पैसे कितने देने चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कमेंट कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं कि सर डीएलएड का तो मुझे 1,70,000 के आसपास, और बीएड का 1,50,000। देखिए भैया, बड़ी डिग्री तो बीएड है, सबको पता है कि बैचलर ऑफ एजुकेशन आपका जो है ये बड़ी डिग्री है, और डीएलएड छोटी है, फिर भी इसका दाम ज़्यादा है। कारण क्या है कि फ्रेंड्स आपको पता है कि जो प्राइमरी के अंदर जो शिक्षक बनते हैं उसमें सीटें ज़्यादा आ रही हैं, प्राइमरी में सीट ज़्यादा आ रही है, जिस कारण से डीएलएड वालों का डिमांड बढ़ गया है। ठीक है, 1 to 5 और 5 to 8 तक के लिए आपका डीएलएड से काम चल जाएगा, और बीएड आपका जो है बैचलर ऑफ हाई स्कूल के लिए हो जाएगा 8 से 10, और फिर 9-12 के लिए, सॉरी 10-12 के लिए आपका बीएड से भी काम, बीएड से ही आपका डिमांड किया जाता है। ठीक है, सीटें कम रहती हैं, प्राइमरी में ज़्यादा रहती हैं, मिडिल में ज़्यादा रहती हैं, इसीलिए डीएलएड का डिमांड ज़्यादा है। अब चलिए बात करते हैं, मुद्दे पे आते हैं कि आपको पता चल रहा है कि हाँ हमें फलाने जगह से यहाँ पे डिग्री उपलब्ध कराई जा रही है, तो हम इसको कैसे जाने की सही है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर आपको कोई डिग्री देने की बात कर रहा है, या फिर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने की बात कर रहे हैं, घर बैठे कोर्स करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बड़ी सी कॉमन सी बात है। तो अब कैसे जेन्युइन उसको पता लगेंगे, जेन्युइन क्या है, सही क्या है। तो सबसे पहले जो भी कॉलेज है आपका या यूनिवर्सिटी है, कॉलेज का जो भी नाम है वो ncte.gov.in, ठीक है, ये सरकार की वेबसाइट है, जिसपे अगर वो लिस्टेड होगी उस राज्य में, आपका कॉलेज जिस राज्य में भी हो, उस राज्य के लिस्ट में अगर उस कॉलेज का नाम है तो सही है। अब इतने के बाद भी बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि आपको बोल देंगे कि हाँ आपका ये कॉलेज है, आप घर पे बैठे हैं, सोच रहे हैं कि हमारी डिग्री तैयार हो रही है, समय पे मिल जाएगी, लेकिन वो फिर बाद में झोल हो जाता है, बोलते हैं इससे नहीं उससे करा के आपको मिलेगा, और पैसा तो आपका फंस गया रहता है। तो इससे थोड़ा सबसे पहले आपको क्या देखना है कि हाँ जो भी कॉलेज में आपका यहाँ पे एडमिशन हुआ है, या फिर आपको वहाँ से जुगाड़ से डिग्री लेने की सोच रहे हैं, तो वो कॉलेज लिस्टेड है कि नहीं ncte.gov.in में, वो होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर अब आपने 1,70,000, 1.5 लाख रुपए, किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन जान पहचान, या फिर डिपेंड अपॉन आपके दलाल। ठीक है, अब है कि बात है कि अब आपने इन्वेस्ट करने की बात सोच ली है, अब आपको लेना ही है, क्योंकि आपको भी पता है कि वैकेंसी लगातार आ रही है,
तो अब करना तो है नहीं जाके, बहुत सारे लोग चाहते हैं घर बैठे ही ले ले। तो अब तो आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब कैसे पता चलेगा कि अब आपको जो डिग्री मिली है वो सही है कि गलत है? तो देखिए, सबसे पहले आप जिनसे भी डिग्री ले रहे हो, जिनसे भी आप अगर अपनी डिग्री ले रहे हो, डीएलएड की, बीएड की, ठीक है, तो करना क्या है आपको कि सारी की सारी मार्कशीट या फिर सारे के सारे जो उसके सर्टिफिकेट हैं वो मत लीजिए। आप बोलिए कि मेरे को बस जेरोक्स कॉपी चाहिए, ठीक है, जेरोक्स कॉपी चाहिए, मतलब कि फोटो कॉपी चाहिए। और उसके बाद जब आपको मिल जाएगा फोटो कॉपी, तो उस पर आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, सीरियल नंबर जो भी होगा, उसके अनुसार आप पता करिए कि आपने जिस यूनिवर्सिटी से, ठीक है, यूनिवर्सिटी से आपका, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपका वो सर्टिफिकेट आपको मिला है, उस यूनिवर्सिटी में क्या प्रोसेस है कि आप अपनी सर्टिफिकेट निकलवाने का। क्योंकि जैसे आपने अपने डिग्री किया होगा, ग्रेजुएशन किया होगा, जो भी किया होगा आपने, तो आपको पता है कि ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, कैसे मुझे ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलेगी मेरे यूनिवर्सिटी से, मेरे कॉलेज से। तो ठीक उसी प्रकार उस कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद अगर वो आपका सर्टिफिकेट निकल जाता है, तब तो बिंदास रहिए, मस्त रहिए कि हाँ आपका जेन्युइन है। लेकिन अगर अप्लाई करने के बाद कॉलेज के थ्रू आपको वो नहीं मिल पाता है जेन्युइन प्रोसेस, का मतलब है कि आपका जो सर्टिफिकेट है, आपने जो भी कोर्स किया है वो फर्जी है और कोई फायदा नहीं है, आपके पैसे डूब चुके हैं। तो जब भी आपसे कोई बात कर रहा हो कि भैया सर्टिफिकेट है, ऐसा आपको लेना है, नहीं लेना है, तो आप उससे ये बात जरूर बोलिएगा कि जो भी सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल या फिर मार्कशीट, हम उसको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से लेंगे और वो भी बाय प्रोसेस लेंगे। यानी कि जो भी प्रोसेस है, जैसे कि ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी है, आपको जाके लेना है, नहीं लेना, आपको यूनिवर्सिटी से ही मुझे निकाल के लेना है और बाय प्रोसेस लेना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी में आपको लेके गया बंदा और बोला कि बाहर खड़े रहो भैया, और अंदर जाके वो निकाल के लेके आएगा, ये भी तरीका गलत है। जो सिस्टम है, जो नियम है, उस नियम से निकलना चाहिए। और चलिए, ये तो पहला तरीका हो गया, ठीक है। अब दूसरा तरीका उससे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मान के चलिए फर्स्ट तरीके में आपको कैसे भी वो बना के दे देता है, उल्लू कैसे भी, ठीक है, क्योंकि उस समय सारी चीजें, सिस्टम एक दूसरे से मिली होती हैं। उस समय हो सकता है कि आपको बेवकूफ बन गए किसी भी कारणवश। दूसरी बार क्या करना है कि आपको एक एफआईआर दर्ज करना है, मतलब अगर आपको चेक करना है, एफआईआर मत भी करिए, बोले कि मुझे डुप्लीकेट निकलवाना है, ठीक है, मतलब दोबारा से चाहिए, मेरा सर्टिफिकेट खो गया है और मैं फिर से निकलवाना चाहता हूं। और अपने इस पर बिना दलाल के कांटेक्ट में, दलाल को कुछ नहीं बताना है, आपने जिससे भी सर्टिफिकेट लिया है या फिर जो भी आपके मेंटर हैं जो आपको दिलवाए हैं सर्टिफिकेट, उनसे कुछ नहीं बताना है और आपको सीधा यूनिवर्सिटी से डुप्लीकेट के लिए अप्लाई करना है। डुप्लीकेट अगर निकल गया, इशू हो गया, देन आपके सर्टिफिकेट ओरिजिनल है, ठीक है। तो आने वाली वैकेंसी फ्रेंड्स, बहुत सारी वैकेंसी है। अभी आपको पता है कि टीआरई 3 के बाद टीआरई 4 भी आने वाली है और अनाउंसमेंट भी हो चुकी है कि उसमें भी 30,000 30,000 से ऊपर सीटें हैं, बहुत सारी सीटें हैं। जो भी लोग बेरोजगार हैं, कल आपके साथ घूम रहे थे, फिर रहे थे, आज नौकरी कर रहे हैं, अब भी चाहते हैं, तो जेन्युइन तरीके से भी करिए। और बाकी अगर आपको जो चीज़ें मैंने समझाई हैं समझ में आ गई होंगी, तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि हम लोग यहाँ पे केवल आपको सही चीजें नहीं, हर चीज सही बताने की कोशिश करते हैं। डेली जॉब अपडेट्स, वो भी जेन्युइन वाली, छोटी छोटी जो अपडेट चाहिए, सारी अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में मिलेगा आपको। और बाकी जानकारी चाहिए, मोटे मोटे कुछ जॉब अपडेट आते हैं तो आपको यहाँ पे यूट्यूब पे मिलेगा, लेकिन सारे जॉब अपडेट चाहिए बिहार के छोटे बड़े, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।